और प्रायोजित सेफोलॉजिस्ट पर भरोसा करके और अपनी ही पार्टी के जो जिनविन एनालिस्ट हैं, जिन्होंने चुनाव के जिनको अनुभव है, उन पर भरोसा न करके ये फंस गए हैं। दूसरी चीज ये है कि आप कब तक जो है वो झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर हमला करते घूमेंगे। आपको लगता है कि इस तरह के जो झांसे और झूठ के जरिए जो है वो लोगों में भय पैदा करके, भ्रम पैदा करके जो है वो आप कोई बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं या धमाल करने वाले हैं, तो आप खुद अपना बंटाधार कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये कि प्रजातंत्र को परिवार तंत्र की प्ले पाठशाला समझने के चक्कर में आप जो है वो बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। जब तक आप जो है वो डायनेस्टी को डेमोक्रेसी का डिज्नीलैंड समझते रहेंगे, तब तक आप इसी तरह का जो है वो खेल करते रहेंगे और अपने ही खेल में जो है वो चारों खाने चित होते रहेंगे। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आप जो है वो चुनाव आयोग पर जो है वो उसको उखाड़ देंगे, हम जो है वो इनको जो है वो पछाड़ देंगे, हम इनको जो है वो बर्बाद कर देंगे। अरे भैया, उखाड़ने पछाड़ने की जो सनक और सोच है उससे बाहर निकलिए और आप जो जनादेश हो और जनता के बीच में जो वास्तविक मुद्दे हैं, काल्पनिक मुद्दे नहीं, वास्तविक मुद्दे हैं, उनके साथ जाइए तो लोगों का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन आप जो है वो काल्पनिक मुद्दों पर जो है वो कोताहल और काय काय कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है जब तर्कों की और तथ्यों की कंगाली होती है तो लोग जो है वो कुतर्कों के बवाली बन जाते हैं और इसी स्थिति में आप खड़े हुए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको जो है वो झांसे के जरिए जो है, झूठ के जरिए जो है आप जो है वो कोई हमला करेंगे तो वो जो है उससे कोई आपको लाभ होने वाला नहीं है। अब बार बार इन्होंने चुनाव आयोग पे कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि माफी मांगेंगे, माफी मांगे। अब अभी देखिए आप जो है अभी फिर से इनका जो है वो जो है वो फिर से एक बार झूठ जो है वो एक्सपोज हो गया है और फिर से जो है वो इनको लगने लगा है कि झांसे की रील से जो है वो सच के झील पर जो है हमला कर रहे थे। अब फिर जो है वो कहेंगे कि जिसके भरोसा जिसके ऊपर किया था उसने तो माफी मांग ली। अब कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस जो है वो एक जैसे काफी हाउस होता है ना, वैसे माफी हाउस बन गया है। अब इस माफी हाउस में जो है उसके तमाम जो महारथी हैं वो माफी लेकर के घूमते रहते हैं। हाँ, देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लगातार रिफॉर्म भी हुए हैं, ट्रांसफॉर्म भी हुए हैं और परफॉर्म के काम सरकार करती रही है और तमाम जो है वो सुधार के काम बाबा आजम के जमाने के जो कानून थे वो खत्म भी हुए हैं। जिन कानूनों की जरूरत थी उनमें परिवर्तन भी हुआ है, उसको खत्म भी किया गया है और साथ ही साथ जो है वो देश के सरोकार, संवैधानिक मूल्यों, मर्यादाओं की रक्षा से जुड़े हुए तमाम जो है वो कानून बने भी हैं और जिन कानूनों में सुधार की जरूरत है सुधार भी हुए हैं। ये जो अभी कानून है, ये जो अमित शाह जी ला रहे हैं, वो निश्चित तौर से जो सार्वजनिक जीवन में शुद्धता और शुचिता को सुनिश्चित करने वाला कानून है और मुझे लगता है इस पर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पर जो है वो इसको पास होना चाहिए। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री बनी हैं तब से सीधे जनता के साथ संपर्क, संवाद और उनके समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही हैं। अफसोस की बात है कि वो जो जनता के बीच में संपर्क संवाद का जो उनका लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें किसी तरह की इस तरह की सूचना आई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और शायद कर भी रही है। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एक बहुत ही जो है वो ये तो नंबर गेम है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि अगर सिंबॉलिक जो है वो विपक्ष के लोग लड़ाना भी चाह रहे हैं तो उनको भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि नंबर किसके साथ है और समर्थन किसके साथ है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं वो एक बहुत ही सामाजिक क्षेत्र में, सियासी क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा अनुभव है और बेहतर होता है कि जो विपक्ष के साथी हैं वो भी उनका समर्थन करते। हालांकि उन इंडिया ब्लॉक का जो कुछ साथी समर्थन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी इस बारे में सबसे अनुरोध किया गया था, लेकिन उन्होंने एक हट में लगे हुए हैं तो उसमें करने दीजिए, एक बार इस पे भी किस्मत आजमा लेने दीजिए उनको।